हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ पेपर के साथ आए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस। इससे पहले हम मोस्ट ऑफ बाकी जितने भी बाकी यूनिवर्सिटी है जैसे कि KU के DU MDU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी CDLU CBLU, इन सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं 2022 के, 23 के, 21 के, 20 के। अब देखो आपको मैं बताऊंगी कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब रिपीटेड हैं बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको यही यार प्रोवाइड करता है कि क्वेश्चन पेपर की क्या है, टफनेस कैसे रहने आने वाली है और पेपर किस तरीके से बनकर आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर को। देखो यही सेम इंस्ट्रक्शन दी हुई है, 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे उस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और अटेम्प्ट द 5 क्वेश्चन इन ऑल, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी है और बाकी बचे 8 क्वेश्चन में से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। देखो जो कंपलसरी क्वेश्चन है ये देखो कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है कि कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बनते हैं, उसकी प्रोसीजर पूछी हुई है। एक बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। राइट डाउन द प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको प्रोसीजर पूछा हुआ है, क्या प्रोसेस रहने वाली है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है। पीछे जब कल मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था वहाँ पर पूरा सेकंड क्वेश्चन ही आपका पूरा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर क्वेश्चन, तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल का पहला ही चैप्टर है जो मैंने करवा रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, डबल इंश्योरेंस क्या होता है। मान लीजिए 4 करोड़ का आपको इंश्योरेंस करवा, तो ये 4 करोड़ का जो अमाउंट जो होगा ना, मतलब कि आपने एक बार ये इंश्योरेंस करवा दिया तो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसी किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाती है, तो मतलब एक इंश्योरेंस का दोबारा से इंश्योरेंस होना, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस के जब हम करवाते हैं वो कितने तरह के रिस्क को कवर करती है, ये क्वेश्चन भी कल वाले क्वेश्चन पेपर से मिलता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो बाय द इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट के कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन आया हुआ था कल वाले पेपर के अकॉर्डिंग। आप देखना 2023 का पेपर, 2022 का पेपर और 2021 का पेपर, ये सभी पेपर के अंदर क्या है 50 to 70% क्वेश्चन आपको मिलते जुलते मिलेंगे। कारण एक ही है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत छोटा है, थोड़ा है। ठीक है, वहीं से 6 को चैप्टर में से ही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि एक्सप्लेन द रोल एंड द ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक। रिपीटेड क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन को देखते आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है। कैसे इंश्योरेंस सेक्टर आप इंडियन इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ एक रोल की तरह रोल प्ले कर रही है, वो आपको सभी एक्सप्लेन करने हैं। डिफाइन द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। देखो ये कल वाले चैप्टर, कल जो हमने क्वेश्चन पेपर किया था उसके अंदर फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आपको क्लेम रिसीव करना था और उसकी प्रोसेस पूछी हुई थी। अब यहाँ पर आपको सिंपल इंश्योरेंस पूछ रखा है। इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है, कैसे रिसीव होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। अब देखो किसी भी क्वेश्चन की प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ से जो फायर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, इन सभी की प्रोसेस क्या है आपकी सिमिलर रहती है, राइट। बट थोड़ा सा डिफरेंस है लाइफ और जनरल में, वो आपको पॉइंट्स जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं बच्चे ये भी पूछ रहे हैं। देखो बच्चे क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं, प्रॉपर सीक्वेंस से अटेम्प्ट करो। अब देखो इतना आपके मोस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट हैं थ्योरी के हैं, है ना। एग्जामिनर आपके सब इतने सारे बच्चों के एग्ज़ाम पेपर चेकआउट करेगा और कहीं ना कहीं सभी कैसे थ्योरी नज़र आएंगे, तो आपको अपने पेपर को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे अपने पेपर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, आप एग्जाम्पल देके अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करके, जैसे कि मिस्टर एक्स बना दिया, ये इंश्योरेंस कंपनी बना दी, इंश्योरर बना दिया। इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और कहीं ना कहीं आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेट द प्रोसीजर फॉर मेकिंग द क्लेम अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर प्रोसीजर पूछा हुआ है, किस तरीके से आप क्लेम रिसीव करोगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको डिफाइन करना है, क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या पॉलिसीज़ आपको फॉलो करनी पड़ती है। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन कौन सी कंडीशन है मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को जब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टोटल लॉस। टोटल लॉस से आप क्या समझते हैं और कैसे, ये कितने तरह के लॉसेस होते हैं, सुटेबल एग्जांपल दीजिए आप। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा, बट आप देखना 2019 का क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल लॉस क्या होते हैं। एक्सप्लेन द रिस्क कवर अंडर द मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के अंदर आपको रिस्क कवर किया जाता है, तो जोखिमों के प्रकार बताने हैं आपको, कितने कितने तरह के रिस्क को कवर करता है ये मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। आपको बताती हूँ इसके ना इतने सारे एक्ट है, इतने सारे एक्ट है। आप अगर वो भी पर्टिकुलर कल वाले में बताया था मैंने कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आज भी बताऊंगी। पहले इसको क्वेश्चन पेपर को कर लेते हैं पूरा। नेक्स्ट कहते हैं कि राइट डाउन द प्रोसेस फॉर बिकमिंग द इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको क्या प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, पहले यहाँ पे देखो, आपको मैं सिमुलेटिव दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या था, प्रोसेस बिकम द इंश्योरेंस एजेंट। और लास्ट वाला क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है कि किस तरीके से आप इंश्योरेंस का एजेंट बन सकते हैं, वो प्रोसेस पूछी हुई है। दैट मीन्स प्रोसेस जितनी भी है ना आपके चैप्टर के अंदर, 6 के 6 चैप्टर में जितनी प्रोसेस है, क्लेम के रिगार्डिंग है, एजेंट बनने के रिगार्डिंग है, या फिर आप इंश्योरेंस करवाना किस तरीके से करवाना स्टार्ट करते हैं, ये तीनों की तीनों प्रोसेस आपको अच्छे से करके जानी है। लाइफ इंश्योरेंस वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करके जाना है, मैरीन इंश्योरेंस वाला चैप्टर अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैरीन इंश्योरेंस में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन कौन से रिस्क को कवर अप किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, आपके प्रिंसिपल जो आपके 6 है ना, प्रिंसिपल ऑफ द प्रोक्सीमेट काजा का पूछा हुआ है, काजा प्रोक्सीमा का पूछा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमनिटी कर्व का, इंडेमनिटी रिकवरी क्लेम का पूछा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ द इंटरेस्ट पूछा हुआ है। ये सभी 6-7 प्रिंसिपल है, इन सभी को आपको अच्छे से लर्न करना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। एक और क्वेश्चन पेपर शाम तक मैं लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी अगर मुझे मिल जाता है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस का कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है, ठीक है। तैयारी करते रहिए।